In this video, we are going to discuss the type number 5. The type number 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे चोर एंड पुलिस का कंसेप्ट है, इनके ऊपर जो हमारे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करते हैं और यहाँ पे कौन से कंसेप्ट यूज़ होते हैं। इन कंसेप्ट को और इन क्वेश्चंस को जानेंगे इस टाइप नंबर 5 के अंदर। इसके पहले हमने टाइप नंबर 4 तक के वीडियोस आपके लिए डाल दी हैं और आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी एंड आपको पता होगा कि बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट क्या कहते थे, हमारे ट्रेन के कॉन्सेप्ट क्या कहते थे एंड सिंपल जो हमारा है डिस्टेंस स्पीड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, किस कंसेप्ट की आपको नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट की नीड पड़ती है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड और एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये दो कंसेप्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर याद करने होंगे और अगर ये पहले से आपको पता है तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर आपको कौन से रिलेटिव स्पीड याद रखनी है तो उसका भी जवाब है कि आपको यहाँ पर रिलेटिव स्पीड याद रखनी है जो सो सेम डायरेक्शन में होती है। जैसे आपने क्या करा था, जब आपने ट्रेन के बारे में पढ़ा था और आपने देखा था कि कोई एक ट्रेन अगर किसी डायरेक्शन में चल रही है, मान लो यहाँ पर एक ट्रेन मैंने बना दी और यहाँ पर भी मैंने एक ट्रेन बना दी, अब ये दोनों ट्रेन क्या हो रही हैं कि एक सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वहाँ पर हमने इनकी रिलेटिव स्पीड क्या ली थी, तो x माइनस वाई ली थी ना। तो यही वाली स्पीड, यही वाली जो रिलेटिव स्पीड है हमें यहाँ पर यूज़ करनी है, जो आपने घड़ी में भी यूज़ करी थी, यानी कि क्लॉक वाले चैप्टर में भी यूज़ करी थी और यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको इतना तो पता लग गया होगा कि इस चैप्टर में हमारे मात्र दो ही कॉन्सेप्ट हैं जो कि यूज़ होते हैं। सबसे पहला, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव स्पीड का और रिलेटिव स्पीड के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जिधर हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं या सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आती है वही वाली रिलेटिव स्पीड यहाँ पर भी हमें याद रखनी होगी, जो कि क्या होता है, दोनों ही स्पीड का डिफरेंस। एंड ऐसे ही आपको जो दूसरा कंसेप्ट याद रखना है वो रखना है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड इसी दो कंसेप्ट से आपके इस चैप्टर के अंदर जो सवाल पूछे जाएंगे उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उस चीज़ की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जो हमारा पुलिसमैन है ना, एक पुलिसमैन है वो ट्रेवल कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो क्या कर रहा है, चेज कर रहा है। चेज क्या होती है मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई एक पर्सन है और यहाँ पर एक कोई पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, भाग रहा है और इसका कोई पीछा कर रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं चेज करना। मतलब कि एक के पीछे एक अलग आदमी को दौड़ना, उसको हम बोलते हैं चेज करना, उसको पकड़ना। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हमारी पुलिस है वो एक चोर का पीछा कर रही है, चोर को चेज कर रही है। चोर की डिस्टेंस कितनी है, तो 1500 मीटर दूरी पर जो हमारा चोर है वो खड़ा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर पुलिस दौड़ा रही है तो चोर तो रुक के इंतजार करेगा नहीं कि पुलिस आ जाए। तो हमारे चोर भाई साहब भी भाग रहे हैं और उनकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर की है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितना टाइम लग जाएगा कि पुलिस वाला उस चोर को पकड़ ले। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन यही है कि जो हमारी चोर और पुलिस है ना, इन दोनों के बीच भैया रेस लग गई। चोर कह रहा है कि भाई मैं तो भाग के ही रहूंगा, पुलिस कह रहा है भाई मैं तो पकड़ के ही रहूंगा। चोर कह रहा है भाई तू पकड़ ले, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा। जो पुलिस है ना वो कह रहा है कि मैं पकड़ लूंगा भाई, मैं तो 75 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा हूँ। अब आप ये सब काम देख रहे हो और आपको बताना है कि दोनों की अगर स्पीड इतनी है, दोनों एक दूसरे को दौड़ा रहे हैं, तो पुलिस वाला चोर को कब पकड़ लेगा, कितना टाइम में पकड़ लेगा। अब देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें आपको पहले से क्लियर होगी कि यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, रिलेटिव स्पीड यूज करोगे। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है मुझे बताने की शायद नीड नहीं है, क्योंकि आपने इसके पहले के सारे लेक्चर अटेंड करे होंगे। यहाँ पर जब आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे ना तो वो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 75 माइनस का 60। क्यों हमने ऐसा करा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है। जब मोमेंट सेम डायरेक्शन में होती है तो हम स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, तब जाकर के हमारी रिलेटिव स्पीड आती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। अब इस 15 किलोमीटर पर आवर को ना हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर बात हो रही है मीटर की, आंसर आ रहा है मिनट में, तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। हम कहेंगे सर जी बिल्कुल हम चेंज करते हैं। तो इसको जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, इस 15 को याद रखना, यहाँ पर ये काम हो चुका है। इसका जो जवाब आया है वो आया है 15 और इसी 15 को हम क्या कर रहे हैं, अब मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। जब आप इसे मीटर पर सेकंड में
चेंज करोगे, इसका मतलब आप इस पे 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप इस पे 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आएगा कितना, इस चीज को भी देख लेते हैं। तो भैया 18 और 15 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, ये 3 से 5 बार में डिविजिबल है और ये 3 से 6 बार में डिविजिबल है। तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और नीचे आ गया 6। अब ये क्या हो गई, ये हमारे चोर और पुलिस के बीच की रिलेटिव स्पीड हो गई, जो कि आ गई 25/6 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको टाइम बताना है, जाहिर सी बात है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला भले आपको पता हो या ना हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला जरूर से पता होगा। जब इस फॉर्मूले में आप टाइम की वैल्यू को निकालोगे तो आप क्या लिख सकते हो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब इसी फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपका जवाब कैसे आ जाएगा। यहां पर आप क्या करोगे, डिस्टेंस में क्या रखोगे, फॉर योर एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ करके आपको चाहता हूँ बता दूं, ताकि आपको ना डिस्टेंस क्लियर हो जाए कि डिस्टेंस है कितना। आपने ये देखा कि पुलिस वाला यहाँ खड़ा था और यहाँ से कुछ दूरी पर जो चोर था ना वो था। अब इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस थी ना या दूरी थी वो कितनी थी, 1500 मीटर थी। तो यही 1500 मीटर क्या थी, हमारी डिस्टेंस थी चोर और पुलिस के बीच में। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि 1500 की डिस्टेंस ले ली, इसको ट्रेवल करना है कितने बार में भैया, इसको ट्रेवल करना है 25/6 मीटर पर सेकेंड से। अब ये स्पीड कैसे आई थी आपको पता है, डिस्टेंस आपने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं इरेज करूंगा और आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि हम कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। देखो अगर कभी भी ना आपका जो फ्रैक्शन है वो A/B/C/D हो, तो उस फ्रैक्शन को आप क्या करते हो, उसको जब सॉल्व करते हो ना उसके लिए आप क्या करते हो कि इस A की मल्टीप्लाई करते हो D के साथ और B की मल्टीप्लाई करते हो C के साथ। यानी कि जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन आता है वो कितना हो जाता है, A × D और नीचे कितना, B × C। अब इसी चीज को ना आप ध्यान रखना, इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस वाले फ्रैक्शन के अंदर। तो जब आप इस वाले फ्रैक्शन के अंदर इसी चीज को इस्तेमाल करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर ध्यान देना कि जो मैंने 1500 लिखा ना, कोई भी एक नंबर होता है उसके नीचे एक फ्रैक्शन 1 जरूर होता है। तो 1500 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 25 और कहीं ना कहीं इसके नीचे आप जो 6 है वो भी लिख सकते हो। अब ये क्या होगा, ये 6 जाएगा इसके साथ और ये 1 जाएगा 25 के साथ। तो आप क्या लिखोगे बताओ, अब क्या लिखोगे आप इस चीज को ना कुछ ऐसे लिख सकते हो, यहां पर मैं लिख के दिखाता हूं। आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि 1500 × 6 डिवाइडेड बाई 1 × 25। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसी चीज को हम सॉल्व ऊपर करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अभी तो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन हम लिखते कैसे हैं। अब यहां पर जब इसे हम सॉल्व करेंगे ना तो होगा क्या कि ये 6 इसके साथ चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 था तो ये 6 इसके साथ चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 × 6 एंड डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब इस 25 और सॉरी यहाँ पे कितना है, नॉट 25, यहाँ पे है आपका 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 1500 × 6 डिवाइडेड बाई 25। अब इसे आप क्या करोगे, कट करोगे तो यहाँ पर देखो ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा ना। ये 5 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा और ये 5 से 5 बार में कट जाएगा। अब जब इसे आप लिखोगे तो कितना लिख सकते हो, ऊपर आ गया 300 × 6 और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 5। अब इस 5 से इस 300 को भी डिवाइड कर सकते हो, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। तो आ गया कितना, 60 × 6। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया टाइम जिसमें वो पकड़ेगा और ये किसमें है, सेकंड में है। सेकंड में कितना हो गया, 360 सेकंड हो गया। आपका जो जवाब था वो मिनट में था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनट में था। इसका जो जवाब आया वो 360 सेकंड आया। तो अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो आपको 360 सेकंड में कितने मिनट मिल जाएंगे, तो आप 60 से डिवाइड कर दोगे। जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जवाब जो आएगा वो 6 मिनट हो जाएगा। और आई होप यही आपका आंसर होगा जो कि ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो जवाब है वो वही है, 6 मिनट जो है ये आपका करेक्ट जवाब है, ये वाला नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका 6 मिनट है ना, ये आपका करेक्ट जवाब जो है वो हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। वापस से मैं रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन था तो रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या क्या किया आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखी कि जो इनकी स्पीड है
ना वो कितनी है। तो मैंने देखा कि भैया 75 किलोमीटर है और 60 किलोमीटर है। फिर हमने देखा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो मुझे पता लगा 1500 का डिफरेंस है। फिर हमें यह पता लगा क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, उसने तब हमें पता लगा कि क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि भैया पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी। तो हमें यह पता है कि टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का फॉर्मूला यूज करना होता है, यानी कि हमें डिस्टेंस और स्पीड को कहीं ना कहीं जानना चाहिए। तो हमने ये देखा हमें स्पीड तो नहीं पता लेकिन डिस्टेंस का पता है, तो हम स्पीड निकालने पे आए। फिर स्पीड में हमें ये पता लगा कि यहाँ पर जो दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। फिर रिलेटिव स्पीड के लिए हमने क्या करा, 75 में से 60 को माइनस किया, आया 15, और 15 को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो हमने 5/18 का किया मल्टीप्लाई, जिससे कि आ गया 25/6, और इस 25/6 से हमने डिवाइड किया 1500 को, तो हमारे पास आ गया 360। और इस 360 को हमने अगर सेकेंड से हटा करके मिनट में कन्वर्ट किया तो हमने 60 का किया डिवीजन, और हमारे पास आंसर आ गया 6 मिनट, जो कि इसका करेक्ट जवाब था। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं अब एग्जाम के अंदर या फिर मॉक टेस्ट या किसी क्वेश्चंस के अंदर, तो आप इसे अब सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत और परेशानी आपको नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके कौन कौन से सवाल हैं, उन सवालों को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे सवाल है, ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि एक जो चोर है ना वो एक नोटिस करता है पुलिस वाले को फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब यहाँ पर जो आपकी चोर और पुलिस है ना उनके बीच का जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया है आपका 200 मीटर का। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है कि द थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। मतलब जो चोर है ना वो भी भागना स्टार्ट करता है, पुलिस भी दौड़ाना स्टार्ट करती है, सेम कंसेप्ट वही सेम चीज़ है। आगे क्या है कि जो पुलिस की स्पीड है वो है आपकी 10 किलोमीटर की, और जो चोर की है वो है 11 किलोमीटर की। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हालांकि रियल लाइफ में होता है बट किताबों में नहीं होता। किताबों में पुलिस ही तेज भाग रही होती है, चोर धीरे धीरे भाग रहा होता है। तो यहाँ पर जो पुलिस है उसकी है 11 किलोमीटर और जो चोर है उसकी है 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। मतलब बोल रहा है कि 6 मिनट में उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये आपको बताना है। मतलब पकड़े उकड़े जाने की डिस्टेंस नहीं बतानी। बोल रहा है कि भैया पुलिस जो है ना वो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, चोर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, पुलिस जो है वो चोर को दौड़ा रही है। तो बता दो कि 6 मिनट के बाद दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बच जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आइए हमारे साथ इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि भैया डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो 200 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है। क्या आपको स्पीड पता है? हम बोलेंगे स्पीड भी हमें पता है, लेकिन रिलेटिव स्पीड हमें निकालना है। तो बिल्कुल रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। यहाँ पर 11 किलोमीटर किसकी है? पुलिस की। चोर की कितनी? 10। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 1 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो कितना आ जाएगा? 5/18 आ जाएगा। तो इस रिलेटिव स्पीड को भी आप याद रखेंगे। अब क्या बोल रहा है भैया? अब ये बोल रहा है कि जो हमारे इन दोनों के बीच में टाइमिंग है ना वो कितनी होगी, अगर हम देखें 6 मिनट के बाद तो कितना डिस्टेंस आया होगा। तो भैया 6 मिनट के बाद आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको तो निकालना डिस्टेंस ही है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। अब भैया स्पीड के बारे में आपको पता है कितनी स्पीड है इसकी? हमने बोला इनकी रिलेटिव स्पीड है। कितनी स्पीड है? तो 5/18 की। टाइमिंग के बारे में भी आपको पता है, कितने टाइम पे पूछा है भैया? 6 मिनट पे। तो यहाँ पर ये मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ पर भी मैं 6 को इंटू 60 कर लेता हूँ ताकि ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो 6 से 18 3 बार में चला जाएगा, बिल्कुल। 3 से ये 60 20 बार में चला जाएगा, और 20 से इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 से इंटू 5 जब करोगे तो ये आ गया 100। ये 100 क्या है? ये 100 वो डिस्टेंस है जो 6 मिनट में चली गई है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? टोटल डिस्टेंस थी आपकी 200। 200 में से 6 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस चली जा चुकी है। तो बची कितनी है डिस्टेंस? बची है आपकी 100 मीटर। और बची हुई डिस्टेंस ही आपसे पूछा गया था, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया। मैंने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? इसके पीछे का रीजन यही था क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पुलिस दौड़ रही होगी, चोर भाग रहा होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। आई होप अब आपको पता होंगे कंसेप्ट सारे के सारे। बाकी जो इसके बचे हुए कंसेप्ट है ना, आपको मैं पीडीएफ दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप करिएगा। और अगर आपसे नहीं होते तो आप मेरे को सेंड भी करिएगा, मैं वापस से आपको बताऊंगा भी। बट अब सारे जो क्वेश्चंस हैं आई होप आपसे बन जाएंगे, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें नहीं है। चोर एंड पुलिस का यही कॉन्सेप्ट है कि पुलिस भाग रही होती है,
सॉरी चोर भाग रहा होता है, पुलिस उसे दौड़ा रही होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आती है तो आप इसे सॉल्व करने के बाद मुझे वापस से सेंड करिएगा और मैं आपको बता दूंगा। बट उससे पहले आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व भी कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास कुछ टाइम है तो हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि एक पुलिसमैन है जो कि 114 मीटर पीछे है एक चोर के, ठीक है। द पुलिसमैन रन्स 21 मीटर पर मिनट, मतलब कि जो हमारा पुलिसमैन है ना वो क्या कर रहा है 21 मिनट और 21 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, और जो हमारी थीप है वो 15 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम दैट विल बी टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीप। मतलब ये हुआ, यहाँ पर तो बहुत आसान सवाल दे दिया है, मेरे को लगा कुछ हार्ड सवाल होगा, बट कोई नहीं। देखो इसको कैसे करते हैं कि जो हमारी पुलिस है ना वो 114 मीटर पीछे है किसके, चोर के। चोर आगे आगे भाग रहा है, मान लो चोर यहाँ पे है, पुलिस यहाँ पे है, दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो पुलिस की स्पीड है ना वो कितनी दे रखी है, 21 मीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। और यहाँ पर दे रखी है चोर की स्पीड कितनी, 15 मीटर पर मिनट, ठीक है, ये स्पीड दे रखी है। अब पूछ रहा है कितने देर में जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप टाइमिंग निकालोगे। टाइमिंग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। टाइमिंग का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी, 114। स्पीड आप क्या लोगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो 21 में से 15 को माइनस करोगे, और जब 21 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 7 आ जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। आई होप आप कर लेंगे क्वेश्चन। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं मैं आपको PDF दे दूंगा, आप सॉल्व करना। और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते ना उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाकी आई होप के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपसे नहीं बनेंगे, बट फिर भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी कोई डाउट और कोई आपकी क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड बाकी ये जो पूरे PDF है ना जो भी हमारे पेड बैचेस में है आप लोग सॉल्व करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन नहीं होता आप मेरे को सेंड करना, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके विद आंसर आपको सेंड करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।